अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है, समय अथवा काल। इसमें स्पेशल समय के बारे गुरुदेव लिख रहे हैं और उन्होंने बहुत उदाहरण दिए। उनका कहना है कि यह समय भी आत्मा की कल्पना मात्र है। जब हम लोग अत्यंत खुश रहते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, और दुख की घड़ी एक एक क्षण एक एक पल सदियों की तरह बीतते हैं, है ना। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। याद दिलाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमारे 6 महीनों के व्यतीत हो जाने पर देवताओं के केवल 12 घंटे व्यतीत होते हैं। देवता लोग इतने प्रसन्न रहते हैं, उनका जीवन हर्षित भरा होगा, तो उन्हें क्या पता चलेगा, दुख कुछ है नहीं। हम लोगों के जब 6 महीने बीतते हैं तो देवताओं को केवल लगता है 12 घंटे बीते हैं, है ना। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ब्रह्मा का दिन है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक देवताओं की जो दिन है, उससे भी अधिक आश्चर्यजनक है ब्रह्मा का दिन। मनुष्यों के जब हजारों चौयुगी बीत जाते हैं तो हमारे ब्रह्मा जी को मालूम होता है कि अभी एक दिन बीता है। जब मनुष्यों के जब हजारों चौयुगी बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी को मालूम होता है अभी एक दिन बीता है ना। इसी को दूसरे प्रकार से यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोग अपने अपने 4 युगों की कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोग 4 युगों की कल्पना, 4 युग, है ना। 4000 युगों की 4000 युगों की कल्पना कर सकते हैं उनका एक दिन, है ना। और सुनिए, ब्रह्मा के 1000 युग बीत जाने पर विष्णु की एक घड़ी होती है ना। जब ब्रह्मा जी के 4 युग बीत जाते हैं तब विष्णु जी के एक घड़ी होती है। भगवान विष्णु को लगता है अभी एक घड़ी एक क्षण हुआ, सिर्फ एक पल, है ना। इस विष्णु जी के जब 1000 युग बीत जाते हैं, वो एक पल सोच लीजिए, और वो एक इनका फिर लगता है जब 4000 युग बीत गए, भगवान विष्णु को जब लगता है तो महादेव जी को यह प्रतीत होता है कि अभी एक क्षण बीता है। तब भगवान शिव जी को ऐसा लगता है, महादेव जी को, कि अब एक क्षण बीता है। बताइए कितने आश्चर्य की बात है। ये शास्त्र में लिखे हुए हैं, है ना। ये कितने आश्चर्य की बात है। ये महात्माओं ने अपने अनुभव से, ज्ञानियों ने लिखा। आप सोचिए और विचार कीजिए। अब इस पृथ्वी में क्या क्या हो रहा। हाँ, इसी हमारे लोक में उत्तरी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, लिखे हैं ब्रैकेट में गुरुदेव, और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। दूसरी जगह की बात की हमारे ही पृथ्वी में कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। उत्तरी ध्रुव में और मैंने 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि ये होती है, बोल रहे हैं। वरुण लोक हमारे ही सूर्य मंडल के भीतर है। अब वो मुझे तो नहीं पता, भूगोल जानने वाले वैज्ञानिक लोग जानते होंगे। वरुण लोक लिखे हैं गुरुदेव, हमारे ही सूर्य मंडल के अंदर में आता है, भीतर। हाँ, आजकल के यूरोपियन ज्योतिर्विद कहते हैं कि हम लोगों का 180 वर्ष वहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो ये रहा वरुण लोक। वरुण लोक की बातें हो रही हैं कि हम लोगों का यदि 180 वर्ष हो जाता है तो उनको लगता है 1 वर्ष बीता है। इसी तरह और दूसरे बहुत से ग्रहों के वर्ष हमारे वर्षों से बहुत बड़े होते हैं, है ना। और ग्रहों की बातें हैं, हमारे यहाँ के जो वर्ष हैं उससे वहाँ के वर्ष बड़े होते हैं। जितने समय में वहाँ के लड़के 3 या 4 महीने के होंगे, उतने में यहाँ के आदमी जन्म लेकर
बूढ़े भी हो जाएंगे। कितना आश्चर्यजनक अंतर है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वो अपने हृदय की अनुभव, अपने अनुभूति बतलाए हैं, है ना। वो बहुत बड़ी बात है। वो मुक्त पुरुष हमारे सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज, है ना, कितने ग्रहों में नक्षत्रों में घूम लिए हैं वो, है ना। उनका कहना है कि यहाँ पृथ्वी में जब यहाँ के लड़के 3 या 4 महीने के ही होंगे, यहाँ के नहीं यहाँ के नहीं, जितने समय में वहाँ के लड़के, कोई ऐसे ऐसे ग्रह हैं, उस ग्रहों में कोई जगह ऐसे हैं कि उस ग्रह में अगर 3 या 4 महीने के लड़के होंगे तो उतना में हमारे पृथ्वीलोक में ऐसा होता है कि आदमी जन्म लेकर बूढ़ा भी हो जाता है। कितने आश्चर्य की बात। जन्म लेता है, बाल बच्चे जन्म बड़े होते हैं, उनका शादी विवाह करता है, बूढ़ा होने तक वहाँ के सिर्फ 3 और 4 महीने के होते हैं बच्चे, है ना। समय की महिमा आत्मा के अंदर है ना। कितना आश्चर्यजनक है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे फिर पढ़ते हैं। यही इसी लोक में हमारी जागृत अवस्था के समय से स्वप्नावस्था के समय में बड़ा अंतर होता है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यहीं पर इसी लोक में हमारी जागृत अवस्था के समय स्वप्नावस्था के समय में बड़ा अंतर होता है। यहीं पर भी हम जागृत अवस्था के जो समय है वह अलग है और स्वप्न अवस्था का जो समय है वह अलग है। आप खुद भी अनुभव कीजिए, बता रहे हैं गुरुदेव। एकदम सत्य है, प्रतीत होगा आपको पूरी तरह सत्य। यदि हिंदी बंगवासी में छपा था, तो पत्रिका में छपा था, हिंदी बंगवासी में छपा था, बंगवासी में छपा था कि कलकत्ते में कोई मनुष्य निद्रा रोग के वशीभूत हो 1 या 2 मास पर्यंत सोता रहा। ये तो बंगाली भाषा का होगा, बंगवासी लिखे हैं, कोई पत्रिका में छपा था, गुरुदेव लिखे हैं, कलकत्ता के एक बंगवासी छपा था। कोई मनुष्य ऐसा था जो निद्रा रोग से वशीभूत होकर 2 मास पर्यंत सोता रहा। उसको बीमारी हो गई थी, नींद की बीमारी, और 2 महीने तक सोता ही रहा। परंतु जब उसकी नींद टूटी तो उसको केवल 1 घंटा व्यतीत हुआ प्रतीत होता है। 2 महीने तक सोता रहा, नींद की बीमारी थी, है ना। लेकिन जब उसकी नींद टूटी उसको लगता है वाह 1 घंटे में आराम से सोया, है ना। देखने से 2 महीने बीत गए, है ना। आप कह सकते हैं कि सो जाने के कारण 1 महीने की जगह 1 घंटा व्यतीत हुआ मालूम होता था। वास्तव में 1 ही महीना बीता था। आप कह सकते हैं कि देखो तुम सो गए थे इसलिए तुम्हें पता नहीं चला, वास्तव में 1 महीना, वास्तव में 2 महीने बीत गए। वो व्यक्ति क्या कहेगा? तो ये युक्ति ठीक नहीं है, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि उसे सो जाने के कारण ऐसा मालूम हुआ, उसी तरह से वह भी कह सकता है कि आप लोगों को जागते रहने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ, है ना। वास्तव में 1 ही घंटा बीता था, अगर वो भी अपना दलील देगा। आप लोग जागते रहे हैं इसलिए आप लोग को लग रहा है कि 2 महीने बीत गए, लेकिन वास्तव में वो सोए हुए थे, तो मुझे नींद के सोने के कारण ऐसा हुआ, वो कह रहे हैं कि लेकिन वास्तव में 1 ही घंटा बीता। जागने वाले कह रहे हैं कि 2 महीने तक सोया, जब उसकी नींद टूटी तो लगा 1 ही घंटा व्यतीत हुआ है। आप कह सकते हैं इसका कारण महीने की जगह 1 घंटा व्यतीत हुआ, 1 महीने की जगह, ये गलत बात है बोल रहे हैं, क्योंकि आप जागते रहे इसलिए लगा, है ना। हम सो गए थे, सिर्फ 1 ही घंटा व्यतीत हुआ है। दोनों अपनी अपनी जगह पर रही हैं, है ना। कारण दोनों में है, एक में यदि निद्रा कारण है तो दूसरे में उसका अभाव जागृत अवस्था। अतः किसी को ठीक नहीं कह सकते, है ना। 1 घंटा है कि 2 महीने बीते कि 1 महीने बीते, आप क्या कहेंगे? ऐसी बातें। आगे देखिए, बहुत दिन की बात है। एक दिन 7 बजे रात के समय, जबकि हम बाहर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हुए थे, सद्गुरुदेव अपने जीवन की घटना ही लिख बैठे। हमारे छोटे भाई ने हमारी स्त्री के विषय में कहा कि एकाएक उनकी तबीयत
बहुत खराब हो गई। हमारी स्त्री की तबीयत आज 3 बजे दिन से ही कुछ खराब थी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत दिन की बात है, गुरुदेव बतला रहे हैं। एक दिन 7 बजे रात के समय, यानी शाम हम लोग बोलते हैं रात्रि 7 बजे का समय था। जबकि हम बाहर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हुए थे। सदगुरुदेव लिखे हैं, है ना। हमारे छोटे भाई ने हमारी स्त्री के विषय में कहा। हमारे छोटे भाई ने हमारी स्त्री के विषय में कहा, मतलब हमारे मातेश्वरी माता शकुंतला देवी के बारे बातें हो रही हैं, है ना, कि एकाएक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उनके भाई बतलाते हैं कि तबीयत खराब हो गई है। उन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज सुने जब, है ना, हमारी स्त्री की तबीयत आज 3 बजे दिन से ही कुछ खराब थी। कहते आज 3 बजे से ही कुछ खराब थी तबीयत। हमने उन्हें मूंग की खिचड़ी बनाकर खाने के लिए कहा था। तबीयत जब ठीक नहीं चल रही, एक काम करो, मूंग का खिचड़ी बना लो मूंग दाल की और खा लेना। तो जैसे गुरुदेव बतलाए, हमने उन्हें मूंग की खिचड़ी बनाकर खाने के लिए कहा था। खिचड़ी खाने के बाद ज्यों ही वह चारपाई पर गई, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, है ना। मूंग की खिचड़ी खा के जब सोने लगी माता जी, तो उनकी तबीयत तो ज़्यादा ही खराब हो गई। पूर्वोक्त समाचार पाकर जब हम घर के भीतर गए, तो वह चारपाई पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब गुरुदेव को पता चला, जब उनके भाई उनको बुलाए, तो जब अंदर आए तो बेहोश पड़े हुए थे बोल के लिखे हैं। माता जी उस समय बेहोश पड़ी हुई थी। सदगुरुदेव बोल रहे हैं कि मेरी स्त्री को तबीयत खराब थी, है ना, और मेरे भाई ने बतलाया और उनको मूंग दाल की खिचड़ी बना के खाने के लिए कहे, और जब खा करके सो गई तो ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो मुझे बुलाए। जब मैं अंदर आया तो बेहोश पड़ी हुई थी चारपाई पर। वहाँ मैं पहचान ना सकी, है ना। बुलाने पर भी सदगुरु को भी नहीं पहचान सकी माता जी, है ना। उनमें बोलने की शक्ति भी ना थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। श्वास प्रश्वास इतनी तेजी से चल रहा था कि हम उस दृश्य को देखकर घबरा गए, और श्वास प्रश्वास भी इतनी तेजी से चल रहा था कि सदगुरुदेव भी घबरा गए। उनको लगा अब अंतिम समय आ गया, क्योंकि अंतिम समय आने से श्वास प्रश्वास बहुत तेज चलता है। मालूम होता था कि कुछ क्षण में अब इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हम उनकी चारपाई के पास ही कुर्सी पर बैठ गए। अब बड़े परेशान हो गए गुरुदेव, वहीं चारपाई के पास ही बैठ गए गुरुदेव कुर्सी में। घर के 2 आदमी और वहीं उनकी चारपाई पर ही एक किनारे बैठे हुए थे। घर के 2 आदमी भी बैठे हुए थे, चारपाई पर किनारे ही बैठे हुए थे। वो उन्हें पंखा झल रहे थे। घर के और लोग किनारे खड़े थे और पंखा भी झल रहे थे। घर के और लोग भी किनारे खड़े हुए थे। बाप रे बाप। तो ये तो समय ज़्यादा हो गया, आगे फिर पढ़ रहे हैं, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।